हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाईफाई स्टडी इज़ द पार्ट वन अकेडमी। स्वागत करता हूँ आप सभी का। नादी गौतम, कैसे हो भाई? सब लोग ठीक हो? कोई दिक्कत परेशानी किसी को आवाज़ में या कोई और प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बता दो। क्लास हम लोग स्टार्ट कर ले रहे हैं अपनी। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। सब कुछ ठीक है? कोई परेशानी तो नहीं है? सब ठीक है बेटा? क्लास सही जा रही है? मतलब स्टार्ट हम कर ही चुके हैं। जल्दी से एक बार इसको शेयर कर दो। जो भी बच्चे हमारे साथ फ़िलहाल जुड़ चुके हैं वो एक बार इसको जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ। कौन कौन आ चुका है? मेरे को नाम किसी का नहीं दिख रहा। मेरे को इसमें नाम किसी का दिख नहीं रहा है। अच्छा, अब दिखना स्टार्ट हुआ है। कम फास्ट ग्रेसरेज जी। बेटा मेरी क्लास बैक टू बैक होती है ना, इसलिए एक क्लास से दूसरी क्लास में आने में टाइम मेरे को लगता है। मेरी बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लगातार क्लासेस होती हैं, वरना मैं खाली ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता। तब तक आप लोग कुछ रिवीजन कर लिया करो 1-2 मिनट में। हैं आप लोग फ़िलहाल ऑल ओके है तो जल्दी से इसको एक बार शेयर मार दो और मैं क्लास अपनी अभी फ़िलहाल स्टार्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये आज हमारा एक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, हालांकि पहले भी मैंने 6:30 वाली क्लास में बताया था कि आज आपका है 22 अप्रैल। पृथ्वी को बचाने के लिए हमारा क्या होता है? आज होता है अर्थ डे। क्या होता है? अर्थ डे होता है। आज पृथ्वी दिवस होता है। क्या होता है? पृथ्वी दिवस। ठीक है, कल क्या था? कल सिविल सर्विस डे था। चलिए भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। बाकी इसके अलावा बेटा मेरा जो एसएससी का बैच है जेई CHSL स्टेनो के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है, लेकिन अगर आप किसी कॉलेज की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी इस बैच को आप ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस बैच के थ्रू आप काम कर सकते हो। डिफेंस के लिए भी आप काम कर सकते हो। मैं कंप्लीट बैच ऐसा लेके आता हूँ जिससे आपके वनडे एग्ज़ाम के 100% प्रिपरेशन होती है। बस करना का क्या होगा, अनअकैडमी पर जो यूज़ करना होगा, कोड यूज़ करना है 10% डिस्काउंट पाने के लिए, ANADI 10 अनादि 10। ठीक है, हाँ। बाकी ये है हमारा भाई CBSE का चैनल, इस पर 9 से लेकर 12 तक की क्लासेज होती हैं। इसमें भी आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं, ANADI 10 अनादि 10। नेक्स्ट अपना है वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम है, जिसका टाइम मेरा होता है 4:30 पे मेरी क्लास होती है। अभी 2 क्लास 2 दिन की हो चुकी हैं। कल आप लोग ज़रूर आना उस क्लास में। उसके अलावा लाइव टेस्ट वाला 11 AM पर मेरी क्लास होती है। इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कराइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत हटके है, मेरे ख्याल से किसी ने शायद आपको कभी नहीं पढ़ाया होगा, शायद ही। टेम्प्ररी मेंबर फॉर द सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद के कौन? अस्थायी सदस्य। अब सुरक्षा परिषद क्या है बेटा, है ना? हाँ, UPSI वगैरह के लिए भी आप बैच ज्वाइन कर लो। UPSI के लिए भी आप मेरा यही बैच ज्वाइन कर लो। ये मेरी गारंटी है, आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा बेटा। मेरी 6 क्लास डेली होती हैं यूट्यूब पे, और एक क्लास स्पेशल क्लास फ्री क्लास आपकी अनअकैडमी पर होती है। बाकी पेड क्लास भी वहाँ होती हैं। ठीक है ना? हाँ भाई, तो क्या है ये टॉपिक आपका? क्या है ये टॉपिक आपका? है पहली बात है UNSC का मतलब क्या है? UNSC का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जो UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में 1945 में इसका फाउंडेशन रखा गया था, जिसमें 6 मेन पार्ट हैं, जिनमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसको बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं उसको। सुरक्षा परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सुरक्षा परिषद कहते हैं। दूसरा वाला जो होता है जनरल असेंबली होता है। तो इसमें 2 टाइप के मेंबर होते हैं, ध्यान में रखो। इसमें बेटा 2 टाइप के मेंबर होते हैं। अभी बेटा केमिस्ट्री की कोई क्लास नहीं है, इसमें 2 टाइप के मेंबर होते हैं। एक आपके जो होते हैं वो होते हैं 5 परमानेंट मेंबर। परमानेंट तो परमानेंट है, उनके पास वीटो पावर है, वो जिस चीज़ को चाहे चेंज करा सकते हैं। अगर सारे मेंबर एग्री हैं लेकिन एक मेंबर ना कर देता है तो उसी को वीटो पावर बोलते हैं और उसकी बात मानी जाती है। तो चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, USA, ये 5 कंट्री हैं जो P5 कहे जाते हैं। स्थायी 5 सदस्य कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ये स्थायी सदस्य हैं, जो 5 सदस्य हैं, फिक्स हैं ये। उसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं भाई, उनको अगर हम नॉन परमानेंट मेंबर की बात करें तो वो होते हैं 10। नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं? 10 मेंबर आपके नॉन परमानेंट होते हैं, जिनका कार्यकाल, पहला पॉइंट ये आता है, कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है। हर एक मेंबर 2 साल के लिए काम करेगा। कितने के लिए काम करेगा? 2 साल के लिए काम करेगा। अब बात आती है कि ये जो मेंबर हैं अभी फिलहाल कौन हैं। जैसे 5-5 चेंज होते हैं भाई, 5 तो हो गए फिक्स परमानेंट वाले, ठीक है, 10 और हो गए, टोटल मिला के आपके कितने हो गए? ये आपके टोटल मिला के 15 हो गए। 5 जो हैं वो चेंज हो गए आपके 2020 में, तो 5 आपके चेंज होंगे 2021 में। ठीक है ना, जिससे साइकिल बनी रहे
2020 में भी 5 चेंज होंगे, 2021 में भी 5 चेंज होंगे, तो 2-2 साल का होता है, ठीक है ना। हाँ जी, अब आता है कि 1 जनवरी 2020 से, पॉइंट पे ध्यान दो, 1 जनवरी 2020 से एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनीसिया, वियतनाम और सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइंस, ये जो हैं 5 नए मेंबर बने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी मेंबर, टेम्पररी मेंबर, ठीक है। 1 जनवरी को एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनीशिया, वियतनाम, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस, ये एक ही है, तो ये हो गए आपके 5 देश जिन्होंने अपना कार्यकाल ग्रहण कर लिया है 1 जनवरी से। 73वें सत्र में डिसाइड किया गया था, 73rd जो नंबर का सेशन था उसमें। हाँ अजय सिंह, कई सारे बच्चों का ये फेवरेट है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, ये वाली जैसी क्लास है ना, ऐसी क्लास मेरी मॉर्निंग में 10:45 AM पर भी होती है, इसी टाइप की, लेकिन उसमें टॉपिक दूसरा होता है, वो भी सेम क्लास होती है इसी टाइप की, वो होती है चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 पर, है ना। आप वो भी क्लास किया करो, उसमें भी आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। और 10 AM पर भी इसी में होती है। 10 AM वाली क्लास में मैंने स्टार्ट किया है पॉलिटी और करंट अफेयर्स, ठीक है। 4:30 पे डिफेंस एग्जाम में होती है बेटा क्लास, डिफेंस एग्जाम वाले पे, और 11 AM पर लाइव टेस्ट वाले पे होती है, ठीक। और 6:30 और ये वाली तो आपकी दोनों की दोनों PM पे हैं, ये वाईफाई स्टडी पर होती हैं। तो ऐसे करके मेरी 6 क्लास हैं वाईफाई स्टडी, ठीक। अब कहता भाई चुने गए सदस्यों में नाइजर, ट्यूनीशिया, वियतनाम निर्विरोध ही सुरक्षा परिषद के बने। निर्विरोध का मतलब इंडिपेंडेंट, इनका किसी ने विरोध नहीं किया, जबकि लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई तथा यूरोपियन सीट के लिए 2-2 उम्मीदवार होने के कारण मतदान की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे यूरोपियन सीट के लिए एस्टोनिया और रोमानिया दावेदार थे। तो कौन बन गया? एस्टोनिया बन गया, ठीक है ना। 7 जून को हुए मतदान में 132 मत एस्टोनिया को मिले, रोमानिया को 58 मत मिले। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र की जो सीट थी उसमें ये जो देश था इसने जीत लिया, और सल्वाडोर जो था उसको डिफीट कर दिया इसमें, ठीक है बेटा। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, अच्छा इसके बाद सुरक्षा परिषद के लिए जो नवनिर्वाचित ये नए 5 सदस्य उनका कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष का रहेगा। अब कहता है सुरक्षा परिषद की इन 2 वर्षों की अस्थायी सदस्यता 1 जनवरी से स्टार्ट होती है और 31 दिसंबर तक जाती है, मतलब 2021 तक रहेगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट कहता है सुरक्षा परिषद में नवनिर्वाचित देशों ने आइवरी कोस्ट, इक्वेटोरियल गुनिया, कुवैत, पोलैंड, पेरू इनका स्थान लिया है। मतलब ये 5 रिटायर हुए हैं जिनकी जगह पर ये नए वाले 5 आए जो मैंने आपको बताया, इनका टेन्योर 31 दिसंबर को समाप्त हो गया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है 1 जनवरी 2019 से उपयुक्त 5 देशों के अतिरिक्त। अब मतलब क्योंकि भाई 5 तो ये आ गए 2020 में, है ना, 5 आपके आए थे 2019 में, कब आए थे? 2091 में। वो कौन कौन से हैं? तो 5 इनके अलावा जो अदर कंट्री हैं उनमें क्या लिखा हुआ है? जर्मनी, क्या लिखा हुआ है? जर्मनी, बेल्जियम, साउथ अफ्रीका, फिर डोमिनिक गणराज्य और इंडोनेशिया। कहने का मतलब अभी 5 तो ये हैं, अभी 5 तो ये हो गए, और 5 वो हैं जो अभी मैंने एस्टोनिया वगैरह आपको बताएं, 5 कंट्री आपके वो वाले हो गए, ठीक है भाई। PDF का कोड, PDF बेटा मिल जाएगा, इसका PDF आपको इसी पे मिल जाएगा वाईफाई स्टडी पे ही। अगर नहीं मिलता है तो कल तक मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, जो आपको लास्ट में क्लास में मैं दूंगा, ठीक। अब नेक्स्ट इसके बाद में फिर आता है संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं जो स्थायी हैं, है ना। कैसे स्थायी है? इंडिया बहुत दिन से ट्राई कर रहा है, बन नहीं पा रहा है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अब बात आती है इंडिया की। इंडिया अब तक अगर हम लोग बात करें तो 7 बार, कितनी बार? 7 बार मेंबर रह चुका है नॉन परमानेंट। कितनी बार चुना जा चुका है इंडिया? 7 बार नॉन परमानेंट मेंबर हो चुका है। नॉन परमानेंट मेंबर 7 टाइम्स हो चुका है। और बात चल रही है 2021 में जब चुनाव होगा तो 21 से 23 तक के लिए, 21 से 23 तक के लिए फिर आ सकता है, फिर से नॉमिनेशन कर सकता है, फिर से आ सकता है। पूरा चांस है कि 2021 में 8वीं बार इंडिया फिर से इसका मेंबर बनेगा, ठीक है ना। ऐप पे तो आता ही है, ऐप पे तो बेटा आता ही आता है, ऐप पे तो आता ही आता है, आप मिलता ही मिलता है। मैं एक बार और चेक कर लूँगा, ठीक है ना, आप एक बार चेक कर लेना, ऐप पे भी आता है और PDF उसमें भी आता है, डेफिनेटली आता है यार, ठीक है बेटा। तो इतनी क्लास थी। कल मेरी एक फ्री क्लास रहेगी, ध्यान में रखो। अनअकैडमी पर फ्री क्लास जनरली मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी कल रहेगी स्पेशल क्लास में, अनादि गौतम के नाम से फेमस, उसमें आप लोग फॉलो करना, ठीक है ना। मेरे को जैसे ही आप फॉलो करोगे तो मेरी स्पेशल क्लास आपको शो हो जाएगी, 5 to 6 के बीच में रहेगी।
5 to 6 के बीच में कल भी थी, उसे भी आप देख सकते हो रिकॉर्डेड क्लास के रूप में, बिल्कुल फ्री क्लास है। किस पर? इस पर, अनअकैडमी पर, ठीक है ना। इसके लिए कोई कोड यूज नहीं करना, अनअकैडमी का आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है स्पेशल क्लास के लिए। क्लियर है? मैंने 15 मेंबर के नाम बता तो दिए बेटा, अभी क्या बताया आपको? यही तो बताया। देखो फिर से 5 देश कौन से हो गए? जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, डोमिनिक गणराज्य और इंडोनेशिया। 5 तो ये हो गए अभी। इसके अलावा बाकी 5 जो नए वाले आए, कौन से नए वाले आए भाई? 5 ये हो गए, एस्टोनिया, नाइजर, ट्यूनिशिया, वियतनाम, उसके अलावा सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइस, ये हो गए 5। और बाकी 5 कौन से हो गए? बाकी 5 आपके परमानेंट वाले हो गए, ये वाले। तो 15 हो तो गए, यही तो 15 हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज बता देते हैं भाई। ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है यूएनओ की, 6 लैंग्वेज हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 6 लैंग्वेज हैं, जिनमें से मेन जो है वो आपकी इंग्लिश और फ्रेंच है, ठीक है ना, इंग्लिश और फ्रेंच। उसके अलावा चाइनीज़ आती है, चाइनीज़ में मंडारिन है, ठीक। उसके अलावा आपकी रसियन आती है, रसियन के अलावा फिर आती है आपकी स्पेनिश। कौन सी आती है? स्पेनिश। उसके अलावा फिर आती है आपकी अरेबिक। हिंदी की बनाने की बहुत दिन से बात चल रही है, अभी बनी नहीं है। ये 6 भाषाएं, अरेबिक मतलब अरबी, अरबिक का मतलब अरबी, स्पेनिश अरबी, ठीक है ना। उसके अलावा फ्रेंच, उसके अलावा इंग्लिश, उसके अलावा चाइनीज़, ये आपकी लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। 5 से 6 उसका टाइम है बेटा, 5 से 6, 5 to 6 बताया तो है। और बाकी भाई अनअकैडमी में मेरे साथ स्पेशल बैच के लिए आप जुड़िए, गोल सेलेक्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे एसएससी, रेलवे, जो भी आपका गोल है, आप चाहो तो एसएससी के थ्रू मेरे साथ सभी में जुड़ सकते हो, ठीक। आपको ध्यान किस चीज़ पर देना है? इस पर ध्यान देना है, अनादि 10, ये आपको कोड यूज़ करना है, बस ये ध्यान देना, ANADI10 अनादि 10। किस चीज़ के लिए? 10% डिस्काउंट पाने के लिए। कल वाली 5 से 6 वाली फ्री क्लास रहेगी, ठीक है ना। ये मेरा बेटा टेलीग्राम का लिंक है, एक दिन बाद इसमें डेफिनेटली आपको सारा PDF अपलोड हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। कोई टॉपिक अगर आपको पूछना हो तो मेरे को एक काम करना, ये टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज करना, लेकिन ग्रुप में मत करना। टेलीग्राम पर एक बार जुड़ जाओ, उसके बाद में पर्सनल मैसेज कर देना, तो आपको पता लग जाएगा। मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा किस तरीके से क्या है उसमें। समझ आ रहा है? कोई भी दिक्कत हो, लेकिन उस पर जुड़ो ज़रूर, उसमें प्लीज़ आप लोग जुड़िए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा।